डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपका हमारे एजुकेशनल चैनल हिंदी कंप्यूटर बाय AK में स्वागत है। आज का हमारा विषय है कंप्यूटर की संरचना या आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की हमारी इस वीडियो को। विद्यार्थियों, जिस प्रकार से मनुष्य शरीर की अपनी एक संरचना होती है, उसी प्रकार कंप्यूटर की भी अपनी एक संरचना होती है। मनुष्य के पास देखने के लिए आँखें, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए और खाने के लिए मुंह, कार्य करने के लिए हाथ और चलने फिरने के लिए पाँव होते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर की भी अपनी एक कार्य प्रणाली होती है। यह यूज़र द्वारा इनपुट डाटा लेता है, उसे प्रोसेस करता है और परिणाम को आउटपुट के रूप में देता है तथा डाटा को अपनी मेमोरी में स्टोर रखता है। और इन सभी कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर के पास अलग अलग उपकरण होते हैं, जैसे इनपुट डाटा के लिए इनपुट डिवाइसेस, डाटा को प्रोसेस करने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और डाटा को प्रोसेस करने के बाद परिणाम देने के लिए आउटपुट डिवाइस। इसी प्रकार डाटा को मेमोरी में स्टोर करने के लिए मेमोरी यूनिट। आइए अब हम कंप्यूटर की संरचना या आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर को एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप इस चित्र में देख सकते हैं इनपुट डिवाइसेस से इनपुट डाटा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में 3 भाग होते हैं: कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट। और इन तीनों का अपना अलग अलग कार्य होता है और डाटा प्रोसेस करने के बाद हमारा डाटा आउटपुट डिवाइसेस पर हमें दिखाई देता है। और साथ ही कंप्यूटर की मेमोरी में परमानेंट डाटा स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी भी कंप्यूटर से जुड़ जाती है। आइए अब हम इन सभी भागों को अलग अलग से विस्तार से जान लेते हैं। नंबर 1, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस या यंत्र होते हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर में इनपुट डाटा तथा निर्देश डाले जाते हैं। उदाहरण के लिए कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, स्कैनर इत्यादि सभी ये इनपुट डिवाइसेस होते हैं। कीबोर्ड के माध्यम से आप कंप्यूटर में अल्फ़ाबेट्स या फिर कोई गिनती या फिर कोई स्पेशल सिंबल आदि एंटर करवा सकते हैं। इसी प्रकार माउस के माध्यम से आप कंप्यूटर में कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, किसी फाइल को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। स्कैनर द्वारा आप किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी फ़ोटो को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर इनपुट करवा सकते हैं। नंबर 2, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जो कंप्यूटर में सभी कार्यों को क्रियान्वित करने व नियंत्रित करने का कार्य करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 भाग होती हैं जो कि निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कंट्रोल यूनिट, नंबर 2, अरिथमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट और नंबर 3, मेमोरी यूनिट। इन तीनों के भी अपने अपने अलग कार्य होते हैं जिन्हें हम जान लेते हैं। नंबर 1, कंट्रोल यूनिट या CU। कंट्रोल का शाब्दिक अर्थ नियंत्रण होता है, तो इस प्रकार से कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य कंप्यूटर में होने वाले सभी कार्यों को नियंत्रित करना होता है ताकि कंप्यूटर सही तरीके से कार्य कर सके। नंबर 2, अरिथमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट या ALU। अरिथमेटिक का शाब्दिक अर्थ होता है गणितीय कार्य और लॉजिक का शाब्दिक अर्थ होता है तार्किक कार्य। तो इस प्रकार से ALU या अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का कार्य कंप्यूटर में सभी गणितीय गणनाएं जैसे जोड़, घटा, गुणा, भाग और लॉजिकल या तार्किक कार्य जैसे कौन सा अंक किससे छोटा है, किससे बड़ा है, किसके बराबर है जैसे कार्यों को करने के लिए किया जाता है। नंबर 3, मेमोरी यूनिट या MU। कंप्यूटर में दिए गए इनपुट डाटा, निर्देशों व अन्य फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए या स्टोर रखने के लिए मेमोरी यूनिट का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट तीनों मिलकर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाते हैं और कंप्यूटर में दिए गए इनपुट डाटा को प्रोसेस करने का कार्य करते हैं।
नंबर 3, आउटपुट डिवाइसेस। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा प्रोसेस किए गए डाटा को परिणाम के रूप में दिखाने के लिए या फिर कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर डाटा जैसे ऑडियो, वीडियो या कोई डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करने के लिए कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस का प्रयोग करता है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर आदि इसके उदाहरण हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मॉनिटर कंप्यूटर के अंदर होने वाले सभी कार्यों को चित्र के रूप में प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार प्रिंटर कंप्यूटर के अंदर उपलब्ध किसी भी डॉक्यूमेंट को पेपर पर प्रिंट करने का कार्य करता है। स्पीकर कंप्यूटर में उपलब्ध किसी भी ऑडियो फाइल को आवाज़ के रूप में आउटपुट के रूप में देता है। इसी प्रकार प्रोजेक्टर कंप्यूटर में उपलब्ध डाटा को किसी दीवार या पर्दे पर बड़े रूप में प्रदर्शित करने का कार्य करता है। तो विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो में कंप्यूटर की संरचना के बारे में जाना। आशा करते हैं आपको यह वीडियो समझ में भी आई होगी, और आपको यदि हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल हिंदी कंप्यूटर बाय AK को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।